पहली बहुत बड़ी चुनौती है खेती के सामने कि आने वाली पीढ़ी खेती करना बिल्कुल नहीं चाह रही, ना पशुपालन करना चाह रही। जब उनसे बात करते हैं तो वो समझ में एक बात आती है कि साहब इस खेती को करके क्या मिलेगा। ये किसान भाई भी बैठे हुए हैं, मैं क्यों नहीं मिलेगा, हमारी पहली पीढ़ियां करती आ रही थी। कि आज चूंकि गांव तक संचार क्रांति पहुंच चुकी है, किसान का बच्चा भी, उसे भी जो है अच्छे ब्रांडेड कपड़े की जरूरत है, किसान के बच्चे को भी ब्रांडेड शूज की जरूरत है। पहले संचार क्रांति नहीं थी गांव तक, तो उस बच्चे की भी वही आवश्यकताएं जो शहर के बच्चे की है, उस ग्रामीण परिवेश में जो परिवार पल रहे हैं उनकी भी वही आवश्यकताएं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारी जो खेती है वो इतनी सीमित आकार में, साइज ऑफ होल्डिंग इतना छोटा है कि 68% भारत के किसान जो है वो सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो वो सीमांत श्रेणी के किसान की स्थिति ये नहीं है कि वो ब्रांडेड जूते अपने बच्चों को पहना सके। तो अगले आने वाली पीढ़ी खेती से पूरी तरह से विमुख है। दूसरी बहुत बड़ी चुनौती ये है कि आज जैसा हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज, कभी बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये परिस्थितियां, बहुत सारे कारण हैं, उसमें नहीं मैं जाना चाहूँगा, लेकिन ये दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी बहुत बड़ी चुनौती ये है कि हम कुछ इनपुट से रिलेटेड हमारी संस्थाएं, हमारी कुछ कंपनियां, हम कुछ एक्सटेंशन में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जो हम किसान को चीज़ पहुंचाना चाह रहे थे, कि वो दिग्भ्रमित हो रहा है। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल, और इस लेवल तक एक्सेस यूज है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एक जगह किसानों के बीच में गोष्ठी करके उन्हें सोयल टेस्टिंग के महत्व के बारे में समझाया, और सोयल टेस्टिंग का महत्व समझाने के बाद में ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने उनकी सोयल टेस्टिंग कराई। हमारे यहाँ लैब है, अति आधुनिक लैब है क्रिप्को में, और लगभग प्रतिवर्ष 5000 सैंपल टेस्ट किए जाते हैं, और एक सैंपल पे लगभग 1000 रुपये का खर्च होता है। लेकिन ये किसान के लिए निःशुल्क सहूलियत है। तो उसी सहूलियत का उपयोग करते हुए मैंने किसानों को 50 से 60 सैंपल मैंने एक जगह से कलेक्ट किए गांव से, और उनकी जब टेस्टिंग कराई तो उसमें जो रिजल्ट आया वो भी मैंने समझाया किसानों को। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा इस रिजल्ट के आधार पे यूरिया की मात्रा कम लिखी हुई है, डीएपी की मात्रा कम लिखी हुई है। जब उन्होंने अपनी फसल की बुआई कर ली, बुआई के बाद में मैंने सोचा कि एक बार जा करके फिर गोष्ठी करूं, और गोष्ठी में पता करूं किस किस किसान ने किस किस तरह से उर्वरकों का प्रयोग किया बेसल ड्रेसिंग में। ताज्जुब होगा कि लगभग 50 में से 2 किसान ऐसे थे जिन्होंने उस सोयल टेस्टिंग के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया। 48 ने क्या कहा? 48 ने कहा कि हमें ये डर लग रहा था, आपने जो यूरिया की मात्रा इसमें अपनी सोयल हेल्थ कार्ड में दिखा रखी थी, ये हम जो परंपरागत तरीके से यूरिया का उपयोग करते थे उससे बहुत कम है, डीएपी की मात्रा बहुत कम है। हमें यह डर लग रहा था यदि हमने इस मात्रा में इसका उपयोग किया उर्वरकों का, तो शायद हमारी फसल वो परफॉर्मेंस ना दे पाए, वो प्रोडक्टिविटी ना दे पाए। तो देखिए, यानी कि किसान किस हद तक उसका माइंड सेट बना हुआ है। हम इतने प्रोग्राम करते हैं, इतना समझाते हैं, एक एक घंटा बोलते हैं, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, इतने अच्छी क्वालिटी के लिक्विड बायो फर्टिलाइजर हैं, हम इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन सिस्टम की बात करते हैं उनके बीच में, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसान जो है वो गाइडेंस कहाँ से लेता है? वो रिटेलर से जा कर के लेता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उस लेवल पे काम करने की आवश्यकता है कि किसान को, और चूंकि वो छोटी उसकी जोत है, ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए, या एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, चूंकि वो अनइकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग में हम सारी टेक्नोलॉजी देने में असमर्थ है, और जब तक हम इसके लिए कुछ और नए तौर तरीके नहीं लेकर के आएंगे, मैं समझता हूँ तब तक जो है बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। धन्यवाद।